हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुकेश आनंद है। आपने कुछ सीरियल्स में, कुछ मूवीज़ में मुझे देखा होगा। मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैं 6 साल की उम्र से थिएटर कर रहा हूँ। 42 साल इस वक्त मेरी उम्र है। और पिछले 18 सालों से मैं मुंबई में रहकर, मुंबई में टेलीविज़न इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करके दुनिया को एंटरटेन कर रहा हूँ। लेकिन पिछले साल मेरे जीवन में एक बदलाव आया। मैंने जापान की एक कंपनी एनाजिक को चुना, या ये कहें कि उन्होंने मुझे चुना। और मैंने वो मशीन अपने घर में लगाई, एनाजिक की कैनगन वाटर मशीन। और मैंने उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे। मेरी बेटी जो कि 12 साल की है, बचपन से किडनी का कुछ इशू था, जो कि 70 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन कैनगन मशीन का पानी पीने से वो सॉल्व हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे 3 साल पहले मशीन मिल गई होती तो मेरा अच्छा खासा 3 BHK फ्लैट मेरी बेटी के इलाज में नहीं बिकता। सेकेंडली, 4 साल पहले मुझे शुगर डिटेक्ट हुई थी और मेरी शुगर का लेवल था 498, करीब करीब 500। तो डॉक्टर ने ये भी मुझे बोला कि अगर इस टाइम पे आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो आपके अंग काटने पड़ सकते हैं और ठीक नहीं होंगे। सिर्फ महीना भर पानी पीने से मेरी शुगर जो है 498 से सीधा नीचे 100 के आसपास आ गई। और मैं जो इतनी दवाइयाँ खा रहा था शुगर के लिए, वो मेरी खानी बंद हो गई। मेरा वजन 89.5 kg था पिछले साल जब मैंने इस मशीन को लिया था, लेकिन आज मैं करीब 74 किलो का हूँ। तो मैंने इतना 14-15 किलो वजन भी कम किया है। मेरी किडनी में स्टोन्स थे, बहुत सारे मल्टीपल स्टोन्स थे, वो सब निकल गए, फ्लश आउट हो गए। इसके अलावा मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे, उसके मेरे पास फोटोग्राफ भी है। तो मेरे बाल भी अब, ये जगह जो मेरी खाली थी वो भरने लग गई है। तो मेरी लाइफस्टाइल में और तो कोई मैंने चेंज किया नहीं है, सिर्फ पानी का चेंज किया। तो जब मैंने देखा कि ये चीज़ इतनी बेनिफिट देने वाली चीज़ है, अच्छा मेरी वाइफ को भी इससे लाभ हुआ। मेरी वाइफ को थायराइड था, वो सुबह शाम थायरोनॉम नाम की दवाई लेती थी, उसका थायराइड भी ठीक हो गया, वो दवाई भी उसकी बंद हो गई। तो मेरी अपनी थायरोनॉम, तो मेरी अपनी फैमिली में इसके बहुत सारे मैंने यूजेस देखे और अच्छे यूज मुझे देखने को मिले। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये अच्छी चीज़ लोगों तक पहुंचाएं। तो मैंने छोटा सा ये ऑफिस इस्टेब्लिश किया और अब हम ये कैनगन वाटर जो है ये घर घर पहुंचा रहे हैं। ये मशीनें हम लोग दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसका जो डेमो है, जो मुझे मेरे सीनियर्स ने सिखाया, जिनके साथ मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और अपने कस्टमर की कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने क्लाइंट की कन्वीनियंस के हिसाब से, कि उनको जो टाइम वो मुझे दे रहे हैं वो पूरा एक एक चीज़ उनको समझ में आए और मैं उनको समझा सकूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने कुछ स्लाइड्स कम किए, कुछ नहीं, मैंने बहुत स्लाइड्स कम कर दी। 52 स्लाइड्स की वो बुक थी, तो अब मैंने 40 उसमें से हटा दी, मेरे पास सिर्फ ये 12 हैं। इन 12 में मैं आपको पूरा डेमो दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। तो देखिए, पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पानी गुड वाटर होना चाहिए, ना कि सिर्फ वाटर होना चाहिए। पानी का फॉर्मूला है H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ये देखिए इधर। लेकिन पानी गुड वाटर होना चाहिए। गुड वाटर क्या है? गंगा जल गुड वाटर है, आबे जमजम गुड वाटर है, होली वाटर गुड वाटर है। और गुड वाटर क्यों है? क्योंकि ये तीनों पानी दुनिया के 3 अलग कोनों में निकलते हैं। मक्का मदीना से हमें जमजम मिलता है, हमें गंगोत्री से गंगा जल मिलता है, और हमें मेक्सिको फ्रांस की गुफाओं से होली वाटर मिलता है। आप सालों इस पानी को घर में ला के रखिए, ये खराब नहीं होता है, पीला नहीं पड़ता है, फंगस नहीं आता है, उसमें काई नहीं जमती है। रीजन ये है कि कुदरत ने इन तीनों पानियों को 3 समान शक्तियां दी हैं। पहला, ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा, ये पानी एल्कनाइज आयोनाइज है, नॉट एल्कलाइन, एल्कनाइज आयोनाइज। और तीसरा, ये पानी माइक्रो क्लस्टर है। तो ये 3 गुण मिलाकर इस पानी को गुड वाटर में कन्वर्ट करते हैं। जैपनीज लोगों ने एक रिसर्च की और उन्होंने कहा कि जिस भी पानी में ये 3 गुण होंगे, चाहे वो कुएं का हो, तालाब का हो, नदी का हो, बावड़ी का हो, झरने का हो, समुद्र का हो, या किसी बोतल में पैक पानी हो, जिसमें भी ये 3 गुण होंगे वो ही गुड वाटर है, अदरवाइज सब बैड वाटर है। तो जापानीज लोगों ने एक मशीन बनाई, उस मशीन का नाम उन्होंने कैनगन मशीन रखा, और जो पानी उससे निकला उसका नाम उन्होंने कैनगन वाटर रखा। तो ये कैनगन वाटर उन्हीं 3 शक्तियों को, उन्हीं 3 खूबियों को, उन 3 गुणों को आपके टैप वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो मशीन है उससे बना देती है। तो आपका जो पानी मशीन से निकलता है वो एल्कनाइज आयोनाइज भी है, वो एंटीऑक्सीडेंट भी है और माइक्रो क्लस्टर भी है। तो एल्कनाइज आयोनाइज या एंटीऑक्सीडेंट देखने के लिए हमारे पास एक ये चार्ट है। अगर मैं आपके सामने 2 ग्लास पानी रखूं, एक गंदा एक साफ है, तो आप साफ पानी पीना चाहेंगे, क्योंकि आपको बताया गया गंदा पानी नहीं पीना है। लेकिन अगर मैं आपके सामने फिर से 2 ग्लास पानी रखूं, दोनों में समान पानी है, कांच जैसा क्लियर, लेकिन एक में नमक का पानी है, तो नमक का पानी आप कैसे पता चलाएंगे? आप जब उसको टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी उंगली से ब्लड निकालूं और आपको बताऊं कि इसमें ब्लड है, तो क्या आप उसे देख के बता सकते हैं कि इसमें शुगर है? नहीं। आप चख के बता सकते हैं शुगर है? नहीं। आपको चेक करने के लिए ORP मीटर चाहिए होता है। ORP का फॉर्म है
ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ये फुल फॉर्म है। तो पानी में जितना एंटीऑक्सीडेंट होगा उतना माइनस होगा, और जितना एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा वो प्लस में होगा। तो ये मीटर की रीडिंग अगर आपकी माइनस में आती है तो इस तरफ आएगी, प्लस में आती है तो इस तरफ आएगी। और इसका आपकी बॉडी में फायदा क्या होगा? कैनगन वाटर जो है वो -700 750 तक जाता है, जबकि बाकी आपकी कोल्ड ड्रिंक है, आपका नॉर्मल नल का पानी, ये सारा पॉजिटिव है, ये आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है क्योंकि ये एसिडिक है। तो इसका फर्क आपकी बॉडी पे ये पड़ेगा। ये देखिए, ये दो सज्जन है, इन दोनों की फोटो है यहाँ पर। 2009 में ये फोटो ली गई थी। क्या आप देख के बता सकते हैं कि दोनों की उम्र क्या है, इनकी और इनकी? आप अंदाजा लगाएंगे कि ये करीब 70-80 साल के होंगे और ये करीब 45-50 के होंगे, जबकि सच्चाई है कि 2009 में दोनों ही 69 साल के थे। ये हमारी कंपनी के सीईओ है मिस्टर हिरोनारी योशिरो, जिन्होंने ये खूबसूरत मशीन बनाई है। ये पिछले 45 साल से यही पानी पी रहे हैं, इसलिए देखिए आज भी जवान है। 16 मार्च 2020 को इनका 80वां जन्मदिन था, जो कि पूरी दुनिया ने मनाया। तो आप सोचिए कि ये आदमी 45 साल लगातार ये पानी पी के इस स्टेट में रह सकता है, इस अवस्था में रह सकता है, तो आप क्यों नहीं रह सकते? आगे अगला गुण पानी के अंदर हमने बताया कि पानी एल्कनाइज आयोनाइज होना चाहिए, या एल्कलाइन जिसे साधारण भाषा में कहते हैं। तो पानी का पीएच 1 से 14 तक होता है। 7 इज न्यूट्रल। आपके नल में जो पानी आता है वो 7 पीएच का पानी है, न्यूट्रल पानी है। अगर उससे इस तरफ आता है तो हेल्थ है, इस तरफ आता है तो सिकनेस है। तो इसको चेक करने के लिए हमें पीएच ड्रॉप चाहिए होते हैं। अगर पानी का कलर जो कि एल्कलाइन पानी का इस तरफ आता है, ये हमारा कैनगन वाटर है, इसका पानी का कलर इस तरह का होता है। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी हमारे पास एक चार्ट है, ये देखिए, एल्कलाइन इज इक्वल टू हेल्थ एंड एसिडिक इज इक्वल टू सिकनेस। ये देखिए, तो इससे आपकी बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है? ये देखिए, ये आपको कैंसर से बचाता है। डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर्ग, इन्होंने 1923 में खोज की थी रूट कॉज ऑफ कैंसर की, कैंसर का जड़ का, कैंसर का मुख्य कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि उसके दो ही कारण हैं, हाइपोक्सिया और एसिडोसिस। हाइपोक्सिया, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, और एसिड का लेवल बढ़ जाना, यानी कि एसिडोसिस। अब तक आपको और मुझे कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि या तो आपके और हमारे शरीर में दोनों में ही एसिड और ऑक्सीजन दोनों घट रहे हैं, या फिर एसिड और ऑक्सीजन दोनों ही बढ़ रहे हैं। जिस दिन ये क्रॉस कनेक्शन होगा, एसिड बढ़ेगा और ऑक्सीजन घट जाएगी, तो आप और हम कैंसरस हो जाएंगे, क्योंकि कैंसर सेल्स आर एनारोबिक, उनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ये भी बताते हैं कि अगर आप किसी भी कॉमन पेशेंट के सेल चेक करेंगे तो आपको एल्कलाइन मिलेंगे, किसी भी कैंसरस पेशेंट के चेक करेंगे तो आपको एसिडिक मिलेंगे। दुनिया में जितना भी पानी एल्कलाइन है, जितनी भी अवस्थाएं पानी की एल्कलाइन एल्कनाइज हैं, वहां पर बीमारियों का होना संभव नहीं है। ओके, हमारी तीसरी स्लाइड, हमारा तीसरा गुण जो है वो है माइक्रो क्लस्टरिंग। पानी पतला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी के 3 मुख्य काम हैं इस शरीर में। पहला, हाइड्रेट रखना आपकी बॉडी को, आपके अंगों को हाइड्रेट यानी गीला रखना। दूसरा, न्यूट्रिशन, आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उसके पोषक तत्व आपके शरीर में पानी के थ्रू फैलते हैं। कैसे? आपके शरीर के अंदर 60-62% जो है वो ब्लड है। आपका जो ब्लड है उसके अंदर 83% पानी है, 83% पानी है। तो वो पानी ही आपके न्यूट्रिशन को सब जगह घुमाता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कभी अगर आपको कोई स्लाइन चढ़ानी पड़ती है या कोई इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो डॉक्टर नस में लगाता है, क्योंकि नस में ब्लड होता है, ब्लड से पूरी बॉडी में तुरंत सर्कुलेट हो जाता है। तीसरा मुख्य काम है पानी का, डिटॉक्सिफिकेशन। हम लोग खाना खाते हैं और हम खाने को बाहर भी निकालते हैं। जब हम खाने को बाहर निकालते हैं, जब तक हम उसको फ्लश नहीं करते हैं, वो पानी में वहीं पड़ा रहता है। अगर पानी नहीं है आपके फ्लश में, तो वो गंदगी फ्लश नहीं होगी। ऐसे ही हमारे सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस होता है, एवरी सेल इज अ लाइफ फॉर्म, इट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो अपना भोजन बनाता है, भोजन बनाता है तो भोजन खाता है, और खाता है तो गंदगी भी करता है। तो वो गंदगी शरीर में इकट्ठा होती है, वही गंदगी रोग है। तो पतला पानी यानी कि माइक्रो क्लस्टर पानी जो है वो उस गंदगी को बाहर निकालता है। अब ये कौन कहता है? अगेन नोबेल प्राइज विनर, इनका नाम है डॉक्टर पीटर एग्रे। 2003 में इनको नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने खोज की प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ सेल्स की। तो आप देखिए यहाँ पर सेल है, हमारा सेल इतना बड़ा है, और ये इनका एक्वापोरिन है। ये एक्वापोरिन जो है ये इतनी बारीक जगह है कि इसमें सिर्फ 5 मॉलिक्यूल का पानी अंदर जा सकता है, जबकि 22 मॉलिक्यूल का पानी हम इसको आज शरीर में दे रहे हैं। यानी कि नल का पानी है, बोतल का पानी है, आरओ का पानी है, कुएं बावड़ी के पानी भी अब खराब हो चुके हैं, वो सब क्लस्टर्ड हो चुके हैं, उसमें गांठें पड़ चुकी हैं। तो अगर इतना मोटा पानी है तो बदन में जाएगा नहीं, पतला पानी चाहिए। तो माइक्रो क्लस्टर वाटर जो है ये है। तो इसी खोज के लिए 2003 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ओके, मशीन देखने में ऐसी दिखती है, छोटी सी प्यारी सी मशीन है, लेकिन ये अपने आप में पूरा एक हॉस्पिटल है।
कई 100 बीमारियों को ये पानी प्रिवेंट एंड क्योर करता है, यानी कि अगर आपके शरीर में बीमारी है तो चली जाएगी, नहीं है तो कभी नहीं आएगी। ये मशीन 7 अलग अलग तरह का पानी देती है हमें। ये देखिए, पहले 3 पानी 8.5, 9 और 9.5 pH, ये अल्कलाइन पानी है, अल्कलाइज आयोनाइज पानी है, ये पीने के काम आते हैं। ठीक है, आपको कोई भी बीमारी अगर है तो आप डायरेक्ट 9.5 से शुरू कर सकते हैं, नहीं है तो 8.5 से शुरू कीजिए, फिर 9 पे आइए, 9.5 पे एक हफ्ते के बाद ये पानी शुरू कीजिए। अगला पानी जो निकलता है इसमें से वो 7 pH वाटर है, क्लीन वाटर। क्लीन वाटर की इसमें क्या जरूरत है हमें, हमारे घर में भी आता है 7 pH का पानी, लेकिन उस पानी के अंदर 3 केमिकल होते हैं, क्लोरीन, फ्लोराइड और लाए, जो कि हमारी मशीन का फिल्ट्रेशन सिस्टम उसमें से निकाल देता है। तो ये पानी बहुत ही प्योर है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको खाना आपको इससे रेडी करना है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई भी बंदा कोई दवाई ले रहा है तो वो दवाई आपको इस पानी से लेनी, क्योंकि दुनिया की सारी दवाइयाँ 7 pH पे बनती हैं और 7 pH पे टेस्ट होती हैं, तो इसी पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये पानी आपको दवाई के साथ नहीं लेना, ये ध्यान रखिए। अगला पानी जो इसमें से निकलता है वो है 6 pH ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर क्या है, हमारी मशीन से 2 तरह के पानी निकलते हैं। जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो एक प्राइमरी वाटर होता है, एक सेकेंडरी वाटर होता है। जब आप यहाँ से अल्कलाइन पानी निकाल रहे हैं, अल्कलाइज आयोनाइज पानी निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ से आपको ब्यूटी वाटर मिल रहा है। ब्यूटी वाटर आपकी स्किन को क्लेंस करता है, आपकी स्किन को मॉइस्ट करता है, पिंपल्स रिंकल्स मिटाता है, आपकी स्किन को लिफ्ट करता है, और ये बहुत ही कमाल का पानी है। अगर ये पानी आप अपने बालों में डाल लें नहाने के बाद, और आपके बाल अगर लेडीज हैं उलझते हैं तो आपको लिवॉन लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली नेचुरली ये बाल आपके खुल जाएंगे। इसके बाद अगला पानी निकलता है 2.5 स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर की हमें क्या जरूरत है, हमारे शरीर को भी जरूरत है। अगर मान लीजिए हमें सोराइसिस जैसी कोई गंभीर बीमारी है या हमारे शरीरों पे कोई जख्म है जो भर नहीं रहे हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर का उस पर छिड़काव करते हैं तो ये जख्म आपके भरने लग जाते हैं। और सोराइसिस की बीमारी में बहुत काम का है ये पानी। आपके लिए डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। अगर आप इससे अपने हाथ साफ करते हैं तो ये बेस्ट है। ये सारे वायरसेस को, सारे बैक्टीरिया को, कीटाणुओं को मारता है, लेकिन ओनली बैड बैक्टीरिया को मारता है, गुड बैक्टीरिया को नहीं मारता है। उसके अलावा इस पानी को आप सफाई में यूज़ कर सकते हैं, क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूज़ हैं। सबसे नीचे जो पानी निकलता है, इसमें लास्ट जो पानी निकलता है वो 11.5 स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर। ये पानी बहुत काम का पानी है। कैंसर के पेशेंट्स को हम अलग अलग हिसाब से, अलग अलग बीमारी के हिसाब से उनको देते हैं। इसके अलावा ये पानी फलों से, सब्जियों से पेस्टिसाइड निकालने के काम आता है। ये पानी डिटर्जेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो आपको इसमें कोई डिटर्जेंट डालने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मशीन से 11.5 निकाल के 300 ml पानी एक बार के कपड़ों को धोने के लिए डालिए, देखिए डिटर्जेंट पाउडर से भी ज़्यादा साफ होंगे ये। ओके, 300 ml पानी कितने में? जी 300 ml पानी एक बार में डालना है। ये देखिए, आपको लग रहा होगा मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं, तो इन सारी बातों को सपोर्ट करते हैं डॉक्टर हिरोमी शिनिया। हिरोमी शिनिया जो है वो दुनिया के टॉप 10 कलोन सर्जन में से, कैंसर के ट्रीटमेंट करने वाले ये डॉक्टर हैं। और ये कोई साधारण डॉक्टर नहीं है। किंग, क्वीन, प्रेसिडेंट्स, पोप्स उनके डॉक्टर हैं। ये 6 महीने जापान में रहते हैं, 6 महीने अमेरिका में रहते हैं, और ये रिसर्च कर चुके हैं अब तक करीब करीब 4 लाख कलोन पेशेंट्स पे। और इनके ट्रीटमेंट के हिसाब से कभी भी कोई कैंसर का केस जो है वो रिवाइज नहीं हुआ है या रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये अपने पेशेंट्स को कैनगन वाटर पीने की सलाह देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये मशीन जो कि 4 लाख की, 3 लाख की और 1.5 लाख की आती है, कहीं महंगा सौदा तो नहीं है। तो आप ये देखिए कि ऐसे लोग इस मशीन को लेते हैं। अगर ये लोग ले सकते हैं ये मशीन, तो आप भी ले सकते हैं। कहाँ महंगी है मशीन? ठीक है सर, ये मशीन इस तरह की अंदर से दिखती है। इस मशीन के अंदर अलग अलग प्लेट्स होती हैं। एक इसमें एक फिल्टर होता है जो बैक्टीरियाज को दूर करता है। ओके, और इसके अंदर टाइटेनियम की प्लेट्स हैं जिनको लिक्विड प्लेटिनम में डिप किया गया। टाइटेनियम इज द हार्डेस्ट एंड वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, और जिसको लिक्विड प्लेटिनम यानी वाइट गोल्ड के अंदर डिप किया गया है। और इसकी उम्र बहुत है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT ने एक मशीन को टेस्ट किया था और उन्होंने बताया जांच करने के बाद कि इस मशीन की उम्र लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि इसमें कोई घिसने वाला, रगड़ने वाला, टूटने वाला पार्ट है नहीं। तो इस तरह की मशीन है, और इस मशीन को पूरी दुनिया में इतने सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। देखिए ISO 13485 इसको मिला है, जो मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेशन है। अगर आप गूगल करेंगे तो ISO 13485, और वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने इसको प्रूव किया है। गवर्नमेंट ऑफ जापान, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने भी इनको अप्रूव किया है। इसके अलावा जापानीज प्रिवेंटिव डिजीज प्रिवेंशन जो सोसाइटी जो है, जहाँ पे करीब 8-9 हज़ार MD डॉक्टर काम करते हैं, उन्होंने भी इसको सर्टिफिकेट दिया है। तो ये इसके सारे सर्टिफिकेट्स हैं। तो इट्स अ मस्ट हैव अप्लायंस इन होम। ये आपके पास होना ही चाहिए। अगर ये आपके पास है तो डॉक्टर, दवाई, हॉस्पिटल से आप बहुत दूर रह सकते हैं। आप अपनी
ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई को हॉस्पिटलों में देके अपने आप को बर्बाद नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटा सा ये डेमो जिसमें मैंने आपको तीनों गुण पानी के बताए और मशीन का के बारे में भी कुछ बताया आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। सर ये 52 स्लाइड्स का निचोड़ है।